आज ये पहला लेक्चर है फर्स्ट ईयर मैथ का। जो मेन टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और आज का जो टॉपिक है ये एक्चुअली बुक से नहीं है, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर समझने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो थोड़ी बहुत मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसमें जो डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव उस लेक्चर का ये है कि आपको एक तो पता चल जाए रेडिकल क्या होता है, फिर आपको ये मालूम हो जाए कि रेडिकल में और स्क्वायर रूट में क्या फ़र्क है, और तीसरी चीज़ ये है कि रेडिकल की प्रॉपर्टीज जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह। तो पहले कुछ वोकैबुलरी देख लेते हैं कि ये जो सिंबल है जो रेडिकल का, वो इस तरीके से जैसे अब स्क्वायर रूट का सिंबल है, ये एक्चुअली इसको रेडिकल बोलते हैं। और इस रेडिकल साइन के अंदर जो कुछ है, जैसे रेडिकल 36 है, इसको कैसे पढ़ा जाता है, इसको हम ये भी कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 36। यूजुअली हम ये पढ़ते हैं, लेकिन इसको हम रेडिकल 36 भी कह सकते हैं। इसके अंदर लाजमी नहीं है कि ये नंबर्स ही हों, इसके अंदर कोई फंक्शंस भी हो सकते हैं, रेडिकल फंक्शन जैसे x-2 या 2x-21 वगैरह वगैरह। तो वो जो है दे विल बी फंक्शंस, और उसको मतलब जैसे y = समथिंग, तो ये रेडिकल फंक्शंस होंगे। फंक्शन का प्लॉट हम या ये फंक्शन के बारे में बाद में किसी चैप्टर में देखेंगे, जो कि एक्चुअली चैप्टर 8 है। उसमें ये फंक्शंस को कैसे प्लॉट किया जाता है और रेडिकल फंक्शन कैसे प्लॉट करते हैं, ये भी हम उसमें देखेंगे। तो और मैं जो प्लॉटिंग है फंक्शंस की उस पर ज़्यादा ध्यान दूंगा, और वो थ्रू सम वेबसाइट्स जो ग्राफिंग कैलकुलेटर्स हैं उनके ज़रिए हम प्लॉट करके भी देखेंगे और बाय हैंड भी करेंगे। तो अच्छा, अब जो है वो ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो है द नंबर और वेरिएबल एक्सप्रेशन अंडर अ रेडिकल सिंबल इज कॉल्ड अ रेडिकेंट। तो जैसे ये 2x माइनस फर्स्ट 21 लिखा हुआ, तो ये रेडिकेंट है, और क्योंकि रेडिकल साइन के अंदर जो कुछ होता है उसको रेडिकेंट बुलाते हैं। तो 36 इज अ रेडिकेंट इन दिस एग्जांपल, जैसे ऊपर है, तो 36 रेडिकेंट है और ऊपर रेडिकल का सिंबल है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि स्क्वायर रूट इस पिक्चर में कैसे आता है। जो फर्ज करें हम कहते हैं जी हम स्क्वायर रूट मालूम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम स्क्वायर देखते हैं स्क्वायर क्या है। जैसे 5 का स्क्वायर जो है 25 है, लेकिन एक और नंबर है जिसका स्क्वायर जो है वो भी 25 है, जैसे -5 है। तो 5 क्यों 5 स्क्वायर इज 25, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 5 स्क्वायर का मतलब है 5 को 2 दफा मल्टीप्लाई करें, 5 क्यूब हो 5 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें, 5 रेज़्ड पावर n हो, फिर हमें ये मालूम होना चाहिए कि n क्या है, तो n टाइम्स ही मल्टीप्लाई होगा। सो वो हमें नहीं मालूम होता है, n अगर नहीं गिवन हो तो इसको हम लिख के मल्टीप्लाई बाय 5 लिख लेते हैं, और ये डॉट डॉट बीच में डाल के इसको हम कह देते हैं ये n दफा मल्टीप्लाई हुआ है। तो n हमें नहीं मालूम क्या है, तो n मालूम हो जाए तो फिर हम बता सकते हैं कितनी दफा मल्टीप्लाई होगा। तो जो -5 है उसका स्क्वायर भी 25 है, क्योंकि -5 स्क्वायर का मतलब -5 को 2 दफा आपने मल्टीप्लाई करना, वो भी 25 आता है। तो यानी स्क्वायर जो है वो दो नंबर, यानी एक ही 25 जो है वो दो नंबर्स का स्क्वायर है, एक पॉजिटिव नंबर जैसे +5 है और एक नेगेटिव नंबर -5 है। तो अब हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट इस पिक्चर में कैसे आता है कि रिवर्सिंग द स्क्वायरिंग प्रोसेस इज टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। अगर हम ये प्रोसेस रिवर्स करें तो 5 का स्क्वायर रूट 25 आए, तो 25 का स्क्वायर रूट लें तो क्या आएगा, वो एक्चुअली मतलब है स्क्वायर रूट का। जैसे +5 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25, यानी हम रिवर्स प्रोसेस यानी स्क्वायर किया था, तो ये स्क्वायर का जो रिवर्स प्रोसेस है वो एक्चुअली स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट जो है वो 25 का वो एक्चुअली +5 है, लेकिन स्क्वायर रूट -5 भी हो सकता है। 25 का जो -5 इज ऑल्सो द स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो यानी अगर हम ये कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज एक्चुअली प्लस दो नंबर है +-5, दोनों का स्क्वायर करें तो 25 आता है। So every positive number has two square roots, लेकिन but there is a big but here। but का मतलब ये है कि मतलब एक एक्सेप्शन आप कह लें, वो ये है कि अगर हम रेडिकल साइन इस्तेमाल करें, जैसे मैं जब आप वर्ड्स में लिखते हैं द स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 2 नंबर्स +-5, लेकिन जब आप रेडिकल साइन लगा दें
तो रेडिकल साइन के जो अंदर है वो नेगेटिव साइन नहीं आ सकता. सो a number inside a radical sign represents only the positive or principal square root of a number. For example 36 है, तो 36 के जो स्क्वायर रूट है वो is a positive number 6. तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 is not a negative number. तो ये डिफरेंस है. अगर आप लिखा हो स्क्वायर रूट ऑफ जैसे 25 इज प्लस माइनस 5, लेकिन अगर आप यूं लिखते हैं रेडिकल साइन के अंदर 25 को लिखते हैं तो इसका मतलब है इसका आंसर जो है वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर होगा 5. अब हम -5 नहीं लिख सकते क्योंकि अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नंबर हो तो वो हमें नहीं मालूम, ये हम मालूम नहीं कर सकते कि वो किस नंबर से किस नंबर को, मतलब क्योंकि स्क्वायर लें अगर नेगेटिव नंबर हो तो उसका स्क्वायर लें तो पॉजिटिव नंबर बन जाता है. तो इसलिए नेगेटिव नंबर अगर स्क्वायर रूट के अंदर है तो आपको केयरफुल हो जाना चाहिए कि ये जो है इट लीड्स टू अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो वो आगे इसकी वजह भी मैं स्टेटमेंट भी लिखी हुई है उसमें भी आपको एक्सप्लेन करूंगा. अब आ जाते हैं स्क्वायर रूट की तरह. स्क्वायर रूट से हम क्यूब रूट भी हो सकता है, फिफ्थ रूट भी हो सकता है वगैरह वगैरह. तो जैसे क्यूब रूट ऑफ 8 है इज एक्चुअली 2. तो क्यूब रूट ऑफ 8 को कैसे लिखते हैं, यहाँ पे जो है ये जो नंबर यहाँ पे स्क्वायर रूट के जो ऊपर बिल्कुल लिखा होता है दैट इज नोन एज द इंडेक्स. अंदर रेडिकेंड है और फिर ये रेडिकल साइन है. तो द नंबर 3 इज कॉल्ड इंडेक्स, जैसे लिखा भी हो यहाँ पे. 8 इज कॉल्ड द रेडिकेंड एंड द इंटायर एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द रेडिकल एक्सप्रेशन. एक चीज जो हम डिफरेंशिएट कर लें कि जो स्क्वायर रूट सिंबल है जो जिसमें इंडेक्स हम नहीं लिखते तो उसका अंडरस्टूड है कि ये जो स्क्वायर रूट ऑफ ए और दिस इज इक्वल टू दिस थिंग. तो यानी ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे 2 है, अगर आप लिखें या ना लिखें. तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो इंडेक्स है वो स्क्वायर रूट में एक्चुअली बाय डिफॉल्ट जो है वो 2 है. तो अब हम इन जनरल बात कर लेते हैं कि nth रूट की. तो nth रूट ऑफ a इज रिटन एज n और ये इंडेक्स में एक्चुअली n है एंड दिस इज इक्वल टू सम, यानी अगर आप किसी भी नंबर a का nth रूट लें तो वो जो है एक नंबर आएगा b. अगर b की पावर n हो तो दिस वुड बी इक्वल टू, अगर b की पावर हम n लें तो इट विल एंड अप इनटू द नंबर a. तो द नंबर n इज कॉल्ड द इंडेक्स और ऑर्डर ऑफ द रेडिकल एंड इफ n इज. अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये देखने की जो n है, जैसे भी हमने स्क्वायर रूट स्पेशल केस हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि जिसमें n 2 है, लेकिन इसमें इन जनरल ऐसा हो सकता है कि 1 3 5 2 4 6 मुख्तलिफ यहाँ पे रूट हम ले सकते हैं. फर्स्ट करें 5 लिखा हो तो ये 5th रूट होगा, 6 लिखा हो तो 6th रूट होगा. तो जो हम इसमें ये मैं पहले स्टेटमेंट रीड करता हूँ. इफ n इज एन इवन नेचुरल नंबर a मस्ट बी पॉजिटिव और 0 एंड b मस्ट बी पॉजिटिव. यानी अगर तो ये जो इंडेक्स है ये इवन नंबर है जैसे स्क्वायर रूट उसका केस है, तो वो कह रहा है कि अगर ये यानी n2 भी हो सकता है, मतलब जैसे फर्स्ट करें 6 4 इंडेक्स 4 है इसमें, 6 इंडेक्स यहाँ पे 2 है बाय डिफॉल्ट अगर ना भी लिखा हो. तो कहता है कि जब ये इंडेक्स अगर इवन नंबर हो तो जरूरी है कि जो अंदर स्क्वायर रूट के यानी रेडिकल साइन के अंदर जो नंबर है वो एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, यानी उसके साथ नेगेटिव नहीं लिखा होना चाहिए, या वो 0 होगा या पॉजिटिव नंबर होना चाहिए. एंड b मस्ट बी पॉजिटिव और उसका जो रिजल्ट आएगा स्क्वायर रूट का या nth रूट का जिसमें n जो है वो इंडेक्स जो है वो इवन नंबर्स है, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो एक्चुअली सिर्फ एक नंबर होगा यानी पॉजिटिव नंबर होगा, उसमें नेगेटिव नहीं हो सकता. अब फर्स्ट करें अब जो है अंदर जो रेडिकेंड है वो हमने एक जनरल नंबर x ले लिए और अब ये कह रहे हैं कि व्हेन n इज ग्रेटर देन 1 एंड n इज ऑड, यानी n जो है वो एक तो ग्रेटर देन 1 से मतलब है कि पॉजिटिव हो, 1 हो, 1 से ज्यादा हो और ऑड नंबर यानी 3 5 7 9 की बात कर रहे हैं. इससे आगे चलते जाए
तो वो ऑड रूट होगा, और ऑड रूट में जैसे 243 रेस्ट पावर 5 है तो दिस विल एंड अप इनटू 3 की पावर 5 जो है ये मैं कैलकुलेटर से भी मालूम कर सकता हूँ कि 3 की पावर 5 जो है दैट इज 243, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 रेस्ट पावर 5 और स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ दिस 3 रेस्ट पावर 5। तो इसको मैं फर्दर सॉल्व करना चाहूँ तो मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ कि 3 रेस्ट पावर 5 और ये जो 5 है, जब ये स्क्वायर रूट रेडिकल का सिंबल ख़त्म करें तो ये एज अ 1/5 अपीयर होगा, और ये एक्सपोनेंट 5 और 1/5 आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो 5/5 इज एक्चुअली 1, इट्स 3 रेज़्ड टू पावर 1 विच इज एक्चुअली इक्वल टू 3। अब यहाँ पे -243 भी हो सकता है, और -243 भी हो तो तब भी ये एक्चुअली उस केस में आंसर जो है इट वुड बी -3। यहाँ पे उसने एक और नंबर दिया हुआ है जिसमें रेडिकल एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल भी है और 32 और नेगेटिव भी है, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ कि -2 रेज़्ड टू पावर ये 32 इज एक्चुअली 2 रेज़्ड टू पावर 5 इंटू x रेज़्ड टू पावर 5, और ये फिफ्थ रूट जब खत्म करेंगे तो इट विल बिकम एक्चुअली 1/5। तो अब 1/5 आप यहाँ पे लिखेंगे, तो 1/5 जो है इन एक्सपोनेंट्स के साथ जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो दो के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा, तो ये -2 रेज़्ड टू पावर 5 इंटू 1/5 ये एक्सपोनेंट के अंदर है, और x रेज़्ड टू पावर 5 यानी एक्सपोनेंट पावर के अंदर भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो 5 से कैंसिल हो गया और ये 5 से कैंसिल हो गया, तो -2x इसका आंसर है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि अगर तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है जब ये n इवन नंबर हो, लेकिन जब ऑड नंबर हो वी कैन हैव अ नेगेटिव, और उस केस में हमारे पास एक ही रूट आएगा या एक ही रिजल्ट आएगा और वो नेगेटिव नंबर होगा। सो इन nth रूट ऑफ x, इसको हम पढ़ सकते हैं nth रूट ऑफ x। nth इसलिए कहते हैं कि जो पावर ये अपीयर होता है तो ये 1/n हो जाता है, सो इसलिए nth बोलते हैं इसको, वरना n होगा, ये n होना चाहिए अगर ये 1/5 ना हो तो, लेकिन चूंकि ये 1 अपीयर हो जाता है, एज अ फ्रैक्शन अपीयर होता है, तो इसलिए nth हम इसको बोलते हैं, nth रूट जैसे है इन जनरल। तो इट रिप्रेजेंट्स एन इवन रूट। अगर हमारा n जो है वो इवन नेचुरल नंबर है देन इट रिप्रेजेंट्स एन इवन रूट, यानी इसका मतलब है अगर रूट इवन हो यानी 2, 4, 6, 8 तो x जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। Therefore, in this case, there will be 2 roots, one positive and one negative real root. लेकिन हमने ये कहा था कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर आ जाए तो उसका जो रिजल्ट है वो हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेंगे, नेगेटिव नंबर उसमें नहीं रखेंगे। उसका रिजल्ट जो है स्क्वायर रूट इन जनरल लें तो वो 2 रिजल्ट्स आते हैं, प्लस और माइनस 2 रिजल्ट, लेकिन हम उसमें से सिर्फ पॉजिटिव या प्रिंसिपल स्क्वायर रूट हम उसको बोलते हैं कि हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। तो जब आपकी पावर 6 हो तो उस वक्त आपने एहतियात करनी है कि उस वक्त आपने क्योंकि अगर आप इसको देखें तो ये 3 रेज़्ड टू पावर 4 जो है, जैसे 3 की पावर 4 है, 3 रेज़्ड टू पावर 4 इज एक्चुअली 81, तो ये -3 रेज़्ड टू पावर 4 इज एक्चुअली 81, और 81 का जो फोर्थ रूट है इट वुड एंड अप इनटू 3। तो ये नहीं हो सकता कि अगर कोई इस तरह लिख दे कि -3 रेज़्ड टू पावर 4 इज ऑल्सो 81 तो वो रिजल्ट -3 आए, तो 2 आंसर यहाँ पे नहीं आने चाहिए। हमने यही अभी बात की है कि जो फोर्थ रूट है इट विल ऑलवेज बी एंड अप इनटू यानी जब पावर जैसे स्क्वायर रूट के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे भी, तो इसीलिए मैंने स्क्वायर रूट की जो पहले हमने बात की थी कि स्क्वायर रूट जो है जब आप रेडिकल साइन इस्तेमाल करेंगे तो यू विल ऑलवेज गेट दी पॉजिटिव या प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, ये लिखा गया था नंबर इनसाइड अ रेडिकल साइन रिप्रेजेंट ओनली द पॉजिटिव और द प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। तो ये चीज़ यहाँ पे दोबारा आ रही है, अब 4 है तो इसका रिजल्ट जो है एक्चुअली पॉजिटिव नंबर होगा।
और 729 है तो ये 3⁻6 बनता है और फिर उसको इसका रिजल्ट एक्चुअली 3x है। यहाँ पे जो कंक्लूडिंग बात मैं इसमें करूँगा, इम्पोर्टेंट बात वो है कि अगर n इवन है तो और n 1 से बड़ा है तो एन एक्स इज लेस देन 0, अगर यानी x के यहाँ लेस देन 0 से मुराद जो है वो रियल लाइन पे अगर आप देखें लेस देन 0 इज अ नेगेटिव नंबर, तो फिर क्या होगा कि ये आपको लाजमी मालूम होना चाहिए कि ये एक रियल लाइन पे हमारे पास 0 है और 1 2 और यहाँ पे -1 -2। व्हेन n इज लेस देन 0 तो उसमें हमारे पास जो नंबर्स आते हैं वो 0 से पीछे जितने भी नंबर हैं वो आ सकते हैं। सो ये जैसे मैं यहाँ से लाइटर दिखा दूँ कि यहाँ ये वाले नंबर्स है लेफ्ट साइड पे, ये कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे जो x इज लेस देन 0 से मुराद एनी नेगेटिव नंबर, तो कहता है उस केस में आपके पास अगर आपके पास जो है वो नेगेटिव नंबर हो तो उसका रिजल्ट जो है वो एक रियल नंबर नहीं आ सकता। क्यों? उसकी बुनियादी वजह यह है कि फर्ज करें √-81 तो फोर्थ रूट अगर आप लें, फोर्थ इज एक्चुअली इवन नंबर, सो उसका रिजल्ट एक रियल नंबर नहीं आ सकता क्योंकि तो कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसकी हम फोर्थ पावर लें तो वो एक माइनस आया है, क्योंकि माइनस की पावर जो है माइनस की नेगेटिव साइन अंदर हो उसकी फोर्थ पावर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। तो इसलिए कोई भी ऐसा रियल नंबर जो है वो जो भी इस लाइन पे कोई भी नंबर है, जैसे नेचुरल नंबर है, इंटीजर्स है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन 1 से कम हो तो 0 1 के दरमियान होगी, 1 से बड़ी हो 2 के दरमियान हो तो 1 और 2 के दरमियान होगी। इसी तरह से रैशनल और इरैशनल नंबर 0 और 1 के दरमियान में बेतहाशा रैशनल और इरैशनल नंबर्स है, इस तरह 1 और 2 के दरमियान बेतहाशा रैशनल और इरैशनल नंबर्स हैं। तो जो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए वो रैशनल नंबर्स हैं और जो उसमें फिर इरैशनल वो है कि जो रिपीटेडली जो इनका आंसर ना आए, जो जब आप उसको डेसिमल में लिखे तो 0.131313 फॉर एग्जाम्पल आए तो ये रैशनल नंबर है, रिपीटेड रैशनल नंबर है। लेकिन अगर फर्ज करें स्क्वायर रूट ऑफ √2 देख लेते हैं, √2 जो है वो किधर लाई कर रहा है, जैसे 2 का स्क्वायर रूट लें तो इट इज 1 से ज़्यादा है, 1 पॉइंट समथिंग है, इसका मतलब √2 इज बिटवीन 1 and 2। इसी तरीके से √3 जो है √3 इट इज ऑल्सो बिटवीन 1 and 2। सो √2 √3 जो रैशनल नंबर इरैशनल नंबर्स हैं वो 1 और 2 के दरम्यान है। तो ये एक और, लेकिन अगर आप एक और चीज़ देख लें, अगर फर्ज करें मैं लिखता हूँ -9 तो ये क्या आता है -9 ये आ गया। इसका अगर मैं स्क्वायर रूट कहता हूँ तो ये मुझे कहते हैं इनवैलिड इनपुट। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है कि जिसमें हम जिसका स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर हो तो उसका रिजल्ट इज नॉट अ रियल नंबर। अब अगर हमारे पास अगर x नेगेटिव नंबर है, यानी स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर आ जाए, तो फिर हम उसका रिजल्ट जो है, ये भी कैलकुलेटर से हमने ये देखा है कि उसका रिजल्ट जो है वो इस रियल लाइन पे नहीं आ सकता। जिसका मतलब ये हुआ कि जो कम्प्लेक्स नंबर की तरफ अब हम जा रहे हैं तो ये कम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, और कम्प्लेक्स नंबर चूंकि रियल आंसर नहीं है उसका, तो हम इसी कम्प्लेक्स ये जो रियल नंबर लाइन है इसको एक्सटेंड करेंगे और एक और रियल लाइन एक इमेजिनरी नंबर्स के लिए एक और लाइन हम बनाएंगे, और ये जो है कम्प्लेक्स यानी ये रियल पार्ट जो है वो इस लाइन पे लाई करेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो इस लाइन पे लाई करेंगे, ये जो वर्टिकल वाई एक्सिस है। तो ये इस तरीके से रियल और इमेजिनरी जो है ये इनको प्लॉट करने के लिए हम कॉम्प्लेक्स प्लेन ये बन जाएगा हमारे पास। कोऑर्डिनेट प्लेन में चूंकि वाई एक्सिस जो है वो भी रियल होता है, एक्स एक्सिस भी रियल होता है, इसलिए वो कोऑर्डिनेट प्लेन में हम 2 डायमेंशनल जो 2D प्लेन जिसको कहते हैं उसमें जो नंबर्स लोकेट करने हो तो एक्स भी रियल होता है, वाई भी रियल होता है। जबकि कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक्स रियल होता है, वाई एक्चुअली इमेजिनरी होता है। तो ये अभी हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो कैसे इमेजिनरी
लाइन पे अपीयर होंगे। लेकिन मैं कुछ और चीज़ें थोड़ी सी जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर लूँगी। 125 का जो क्यूब रूट है इस 5, क्योंकि 125 लिखा जा सकता है 5 इंटू 5 इंटू 5 क्योंकि 5 क्यूब है, तो 125 की जगह लिखते हैं आप 5 क्यूब। और क्यूब रूट को ख़त्म कर, इस रेडिकल साइन ख़त्म करना हो तो ये जो इंडेक्स है वो 1/3 रूट यानी 1/3 बन जाएगा। और 3 से क्या यानी इस तरह लिखा हो तो एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, और सो ये 3 और 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये बन जाएगा 5⁻1 विच इज़ एक्चुअली 5। तो आंसर 5 आ गया। इसी तरह अगर नेगेटिव रेडिकल साइन के अंदर नेगेटिव नंबर हो सकता है अगर हमारे पास जो पावर है वो यानी इंडेक्स है वो एक्चुअली ऑड नंबर हो, लेकिन इवन नंबर हो तो देन दिस इज ये ऐसा, फिर इसका रिजल्ट जो है वो रियल आंसर नहीं होगा, इट्स एन अनडिफाइंड। अभी तक आप जो पढ़ रहे हैं वो अनडिफाइंड है, लेकिन अभी हम देखेंगे कि जब हम कम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो फिर आप कहेंगे हाँ जी इसका ये आंसर आता है। बट लेकिन अभी तक यानी अगर आप रियल लाइन पे देखें तो उसको कोई भी आंसर नहीं आता। तो लेकिन अभी चूंकि ये 3 है तो ये ऐसा आ सकता है, कैसे -1/64, कैसे कि 1/60 यानी इसको अगर हम सॉल्व करें -1/4 आता है। वो कैसे कि अगर -9 का क्यूब लिया जाए तो ये अगेन ये आंसर है माइनस, और 1/4 क्यूब है एक्चुअली -1/4 इंटू -1/4 इंटू -1/4 will actually equal to -1/64। इसका मतलब है कि अब हम अंदर जो है वो लिख सकते हैं -1/4 होल क्यूब, और इस रेडिकल साइन और इंडेक्स को ख़त्म करना हो तो ये 1/3 आ जाता है और ये से कैंसिल हो गया और हमारे पास आंसर जो -1/4 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे देखने 3 है, इट्स ऑड नंबर, तो 3 क्यूब x क्यूब, सो 3x होल क्यूब आ जाएगा और ये हमारे पास 3x होल क्यूब आ जाएगा, और nth रूट खत्म करें 1/3 आ जाएगा, तो रिजल्ट इज एक्चुअली 3x। माइनस स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन हो सकता है अगर ये वैलिड है, अगर हमारे पास ये जो इंडेक्स है ये ऑड नंबर है, तो ऑब्वियसली -2 क्यूब जो है वो एक्चुअली -8 ही आता है। तो मैं लिख सकता हूँ इसको -2 क्यूब, 2 2 4 4 2 8, और माइनस चूँकि 8 दफ़ा है तो एक माइनस रह जाएगा इसलिए माइनस आ जाएगा, -8 ही है ये। ए क्यूब का होल क्यूब लें तो इट इज 3 3 9, बी स्क्वायर का क्यूब लें तो वो बन जाता है रेज़ टू पावर 6 स्क्वायर क्यूब। और अब जो एक्सपोनेंट है वो रेडिकल साइन और ये इसका रूट है थर्ड रूट, वो खत्म करेंगे 1/3 आता है। अब ये चूंकि ब्रैकेट के अंदर है 1/3 और तो ये 1/3 सारी पावर से मल्टीप्लाई होगा, तो इवेंचुअली यू विल गेट -2 a क्यूब b स्क्वायर। तो ये आप देख लें, यहाँ पे देख लें सिंप्लीफाई √18, ये स्क्वायर रूट है रेडिकल 18, तो सिंप्लीफिकेशन इज सिंपली 9 2 are 18। सो अंडरस्टूड है कि 3 स्क्वायर हम लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स में आप लिखते हैं तो वो आसान रहेगा, रेज़ टू पावर 1/2। तो इसका मतलब है कि ये हम एक्सपेंड कर सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2। सो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, 3 आ गया, तो 2 रेज़ टू पावर 1/2 को हम दोबारा √2 लिख सकते हैं। तो ये सिंप्लीफाई अगर करना हो तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस के लिए आपसे पूछा √9 इज इक्वल टू +-3 ट्रू फॉल्स है ये। रेडिकल ऑफ 9 इज इक्वल टू +-3, तो ये ट्रू है फॉल्स है? इट्स एक्चुअली फॉल्स, क्योंकि रेडिकल का जो रिजल्ट है इट कैन नॉट बी अ नेगेटिव नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ 16 या रेडिकल ऑफ 16 is -4, this is false because it cannot be a negative number, it will always be a positive number। so अगर पॉजिटिव हो तो फिर ठीक है, अगर सिर्फ नेगेटिव है तो वो फिर गलत है। evaluate 81, so 81 is actually 9 square, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर मीन्स 9 स्क्वायर, और जब आप रेडिकल को खत्म करेंगे, अंडरस्टूड है इसमें इंडेक्स 2 है तो 1/2 और इंडेक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 1/2 इज एक्चुअली 9। ये मुख्तलिफ है अगर नेगेटिव साइन रेडिकल के बाहर है, तो रेडिकल के बाहर हो तो इसका मतलब ये है कि -1 इंटू √81, सो -1 वैसे ही उसके साथ ट्रेवल करेगा, और √81 हमने पहले से मालूम कर लिया इट्स 9, तो द रिजल्ट इज -9।
तो ये जो है कुछ प्रॉपर्टीज थी इसकी, कुछ कुछ प्रोसीजर था जो रेडिकल को सॉल्व करते हुए आपको इख्तियार करना है। और इसमें जो है वो एक चीज़ और है, वो ये है कि अगर जब आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं रेडिकल्स की, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि ए इंटू बी लिखा हुआ है और फर्स्ट करें nth रूट है, एन अगर टू तो स्क्वायर रूट ऑपरेशन, तो वो बराबर हो वो आप उसमें जो n है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी बाहर निकाल सकते हैं। यानी कि कैसे कि अगर फर्स्ट करें ये यहाँ पे अगर ये ए बी रेस्ट पावर 1/n लिख दें, क्योंकि स्क्वायर रूट जब आप खत्म करते हैं, जो रेडिकल साइन खत्म करते हैं, nth रूट 1/n आ जाता है। तो ये ए बी रेस्ट पावर होल n इज एक्चुअली इक्वल टू ए रेस्ट पावर 1/n इंटू बी रेस्ट पावर 1/n। और फिर जो है वो इसको अगर आप लिखें तो nth रूट ऑफ ए लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ। इसी तरह nth रूट ऑफ बी लिख सकते हैं इसको। इसी तरीके से जब आप डिवीजन करना चाहें, दो रेडिकल्स को डिवाइड करना चाहें, तो आप जो रेडिकल साइन है ऊपर और नीचे लेके जा सकते हैं। लेकिन ये जो तरीकाकार है मल्टीप्लिकेशन का, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आप, यानी जब आपके रेडिकल के अंदर नेगेटिव साइन हो तो फिर आप ये काम नहीं करेंगे, वो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये एक्चुअली आज की इंट्रोडक्शन थी रेडिकल्स के हवाले से, ताकि आपको रेडिकल और स्क्वायर रूट के बारे में डिफरेंस मालूम हो जाए। तो स्क्वायर रूट जो है वो किसी भी नंबर का, वो जैसे 25 है तो वो दो वैल्यूज आ सकती है, प्लस और -5। लेकिन जब आप रेडिकल साइन लिखेंगे तो फिर आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू इस्तेमाल करेंगे।